वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। तो आज अपने 26 मई से लेकर 31 मई 2025 तक टॉप से टॉप 50 क्वेश्चनों का रिवीजन अपने करने जा रहे हैं, क्योंकि डेली आपको क्लास मिलती है सुबह आपको। फिर जैसे ही संडे आता है तो संडे के दिन आपको वीकली करंट की क्लास मिलती है, और जैसे ही 15 दिन कंप्लीट होते हैं तो आपको 15 दिनों की क्लास मिलती है, और जैसे ही महीना कंप्लीट होता है तो पूरे महीने की क्लास आपको मिलती है। तो आज शाम तक आपको 15 दिनों की क्लास मिल जाएगी, और कल तक आपको पूरे मंथ की क्लास आपको मिल जाएगी। तो आज संडे है, तो संडे के दिन सिर्फ आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी। जो पिछले एक सप्ताह का हमने जो करंट पढ़ लिया है उसको अपने आज रिवाइज करने जा रहे हैं। तो ये साप्ताहिक करंट अफेयर्स की क्लास यूपीएससी, आरपीएससी, पटवार, एसआई, फोर्थ ग्रेड, रेलवे 2025 प्रत्येक एग्जाम के लिए ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार कर दे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। तो ये अपनी प्रताप क्लासेज ऐप में वार्षिक करंट 2025 की टेस्ट सीरीज चल रही है, मात्र 50 रुपए के अंदर। इसमें आपको डेली टेस्ट मिलता है, डेली पीडीएफ मिलती है, वीकली टेस्ट मिलता है और मंथली टेस्ट आपको मिलता है। जैसे आपको आज संडे के दिन ये वीकली क्लास मिल रही है, इसका वीकली टेस्ट आपको कल मिल जाएगा। आज तो संडे है, कल आपको वीकली टेस्ट इसके अंदर मिल जाएगा। तो ये मात्र 50 रुपए के अंदर ज्वाइन कर सकते हो। इसमें पूरे एक साल का करंट आपको मिलेगा, यानी कि 2025 पूरे एक साल का करंट आपको इसके अंदर मिलेगा। तो अच्छे तरीके से पढ़ो, और ये टेस्ट सीरीज जरूर आप ज्वाइन करें प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके। तो करें स्टार्ट आज की क्लास, और साथ साथ में तुरंत प्रभाव से आज आपके बस उत्तर आने चाहिए, क्योंकि रिवीजन करना है और आपको सब कुछ मैंने पूरी डिटेल के माध्यम से करवाया है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहले हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का आयोजन कब और कहां किया जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने बनाया है। जो मैंने आपको वन लाइनर करवाता हूँ ना, जो आपको मैं वन लाइनर करवाता हूँ उसी में से ये क्वेश्चन बनवा दिया मैंने। तो पहले हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का आयोजन कब और कहाँ किया जाएगा। तो 18 से जून से लेकर 27 जून चेन्नई के अंदर। कहाँ पर है? 18 जून से लेकर 27 जून चेन्नई के अंदर पहले हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का आयोजन किया जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। भारतीय सेना ने पिथौरागढ़ में अपना पहला एफएम रेडियो स्टेशन किस नाम से शुरू किया है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको जो वन लाइनर करवाया है वो क्वेश्चन मैंने बना दिया। देखो, तो भारतीय सेना ने पिथौरागढ़ में अपना पहला एफएम रेडियो स्टेशन किस नाम से शुरू किया। इसका उत्तर हो जाएगा पंचशूल प्लस 88.4। किस नाम से? पंचशूल प्लस 88.4 नाम के से शुरू किया है। 24 मई 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये की थी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। 24 मई 2025 भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुई नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता की थी। किसने? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। बस साथ साथ में आपके जवाब आने चाहिए तुरंत प्रभाव से। 23 मई 2025 नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया है। ये भी किसने किया? अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 23 मई 2025 नई दिल्ली भारत मंडपम में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट समिट 2025 का उद्घाटन कहाँ पर किया? मोदी जी ने। और ये जो उत्तरी पूर्वी भारत का इलाका है ना, उसके अंदर। 19 मई 2025 को किस देश ने औपचारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी की सदस्यता ग्रहण की है। 19 मई 2025 को किस देश ने औपचारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता ग्रहण की। तो ये की है अल्जीरिया ने। ऑप्शन नंबर सी, किसने की है? अल्जीरिया। कर्नाटक शॉप्स एंड डिटर्जेंट्स लिमिटेड ने किस अभिनेत्री को 2 वर्षों के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये क्वेश्चन भी आपको मैंने वन लाइनर करवाया, उसका देखो प्रश्न बना दिया मैंने। तो कर्नाटक शॉप्स एंड डिटर्जेंट्स लिमिटेड ने किस अभिनेत्री को अपने 2 वर्षों के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। तमन्ना भाटिया। ऑप्शन नंबर सी, इसको तमन्ना भाटिया को 2 वर्षों के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। 22 मई 2025 को किस देश ने टूरिराइज नामक वैश्विक मंच को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया है, यानी कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म में लॉन्च किया। तो ये किया है सऊदी अरब ने। ऑप्शन नंबर डी, 22 मई 2025 को सऊदी अरब ने टूराइज नामक वैश्विक मंच को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया है।
23 मई 2025 को नई दिल्ली में मत्स्य सचिव सम्मेलन 2025 और जल कृषि में प्रौद्योगिकी और नवाचार के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किस मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभाग ने किया है? तो ये किसने किया? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के सहयोग से इसका आयोजन किया गया। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं सभी साथी एक बार सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें। आपके सामने है, लगातार आपको मेरी क्लासें दी जा रही है, क्वेश्चन आपको वो एग्जाम के अंदर देखने को भी मिल रहे हैं। तो भारत ने हाल ही में किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त किया है? तो ये किसको छोड़ा? जापान को। अब ताज़ा भारत है, इकोनॉमी का क्वेश्चन है, तो ताज़ा भारत ने अभी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया और किसको छोड़कर है पीछे? जापान को। विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन होगा जनवरी 2026 के अंदर। जनवरी 2026 में कहाँ पर है? हैदराबाद के अंदर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। आयुष्मान व्यय वंदन योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष कितनी राशि तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है? आयुष्मान व्यय वंदन योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष कितनी राशि तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा? तो 5 लाख रुपए तक। ऑप्शन नंबर सी, कितना? 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत कहां से कहां तक की है? सबसे पहले आपको याद रखना है कि भारत की जो पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन है उसकी शुरुआत कहां पर हुई? यूपी के अंदर। अगर आपसे यूपी में स्थान पूछे तो कहां से? एक तो है कतरनिया घाट से दूधवा तक। कहां से? कतरनिया घाट से लेकर दूधवा तक ये भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत की गई है। सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन किसने किया है? सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन किया अपने विज्ञान प्रौद्योगिकी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। नंबर बी, विज्ञान प्रौद्योगिकी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन किया है। सीधा सीधा प्रश्न टपकेगा एग्जाम में। भारत फोरकास्टिंग सिस्टम BFS किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? ये गजब का प्रश्न है भी। भारत फोरकास्टिंग सिस्टम है वो किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया? तो ये भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे द्वारा भारत फोरकास्टिंग सिस्टम का विकास किया गया। ये मौसम से संबंधित भविष्यवाणी जो है देता है, इनकी आगे की जो मौसम वगैरह क्या रहेगा क्या नहीं रहने वाला उसकी जानकारी देगा। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 25 मई को किस दिवस के रूप में बनाने की घोषणा की है? ये क्वेश्चन भी आपको मैंने वन लाइनर में करवाया और देखो क्वेश्चन बनवा दिया। तो विश्व फुटबॉल दिवस। ऑप्शन नंबर बी, विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में बनाने की घोषणा की है। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो, भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित और मतदाताओं के अनुभव को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कौन कौन से 2 महत्वपूर्ण सुधारों की घोषणा की है? तो भारत निर्वाचन आयोग वर्तमान में अभी 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। कौन है? ज्ञानेश कुमार। तो इन्होंने एक तो मोबाइल जमा सुविधा की प्रदान की है और एक है चुनावी प्रचार मानदंडों का युक्तिकरण। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 1। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में किस राज्य ने पदक तालिका में सबसे टॉप स्थान हासिल किया है? खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में किस राज्य ने सबसे ज्यादा पदक जीते? तो ये जीते हैं मणिपुर ने। कितने पदक जीते? टोटल 14 पदक जीते हैं। टोटल है 14 पदक जीते, जिसके अंदर 5 स्वर्ण पदक जीते, 6 रजत पदक जीते और 3 कांस्य पदक जीते। और इसका आयोजन हुआ कहाँ पर है? दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के अंदर खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का आयोजन किया गया था। तो पहले स्थान पे मणिपुर, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर नागालैंड इसके अंदर रहा था। इसरो के किस प्रमुख अधिकारी ने वर्ष 2025 को गगनयान वर्ष के रूप में घोषित किया है? ये प्रश्न भी सीधा सीधा एग्जाम के अंदर आएगा। तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं V नारायण और इन्होंने घोषणा कर दी कि वर्ष 2025 है वो गगनयान वर्ष के रूप में घोषित किया गया। इससे पहले रक्षा मंत्रालय ने 2025 को क्या घोषित किया? सुधारों का वर्ष। क्या है? सुधारों का वर्ष घोषित किया। लेकिन अब वर्तमान में 2025 में गगनयान वर्ष इसको घोषित कर दिया। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या है? 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा और अब की बार इसकी थीम रही है क्या?
एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। क्या है? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। इसकी बार अब की बार इसकी थीम है रही, और इसका आयोजन अब की बार कहाँ पर होगा? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर इसका आयोजन होगा। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में शामिल होने वाली पहली महिला जज कौन बनी है? सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में शामिल होने वाली पहली महिला जज बन चुकी है जस्टिस बी.वी. नागरत्ना। कौन बन चुकी है? जस्टिस बी.वी. नागरत्ना बन चुकी है। देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का किसने जारी किया है? अभी ताजा ताजा आपको याद होगा 31 मई देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया है अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो 300 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है। कितने रुपए का? 300 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है। और एक महिला सम्मेलन हुआ था, कहाँ पर है? इसका जो आयोजन है ना वो हुआ था जम्बूरी मैदान भोपाल के अंदर। जम्बूरी मैदान भोपाल के अंदर इसका आयोजन हुआ था महिला सम्मेलन, जहां पर देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर 300 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से शहर टॉप 10 में सबसे स्वच्छ शहरों के अंदर शामिल है? ये तो आप सब जानते ही जानते हो। तो पहले स्थान पे इंदौर मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर है गुजरात। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अगला देखो, 9वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक 2025 का आयोजन किस देश में किया गया था? 9वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये किया गया था ब्राजील के अंदर। ऑप्शन नंबर डी, कहाँ पर किया गया? ब्राजील में। और इसके अंदर भारत ने भी भाग लिया है। किसने लिया? भारत ने भी भाग लिया है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार में कौन सा राज्य अग्रणी है? कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी है? तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार के अंदर कौन सा राज्य सबसे टॉप पर है? तो वो है कर्नाटक। दूसरा स्थान पूछे तो दूसरा स्थान है इसके अंदर तेलंगाना का। पहला स्थान कर्नाटक का, दूसरा स्थान है तेलंगाना का। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार में सबसे टॉप राज्य है। अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के आधार पर भारत का टॉप राज्य कौन सा है? अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के आधार पर भारत का सबसे टॉप राज्य है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी, कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। इसके अंदर दूसरे स्थान पर कौन सा है? तमिलनाडु। ध्यान रखना, इसके अंदर दूसरे स्थान पर है तमिलनाडु। पहला महाराष्ट्र, दूसरा तमिलनाडु। तियानवेन 2 मिशन लॉन्च करने वाला देश कौन सा है? ये लीजिए भी, तियानवेन 2 मिशन लॉन्च कर दिया और ये किया है चीन ने। क्या बात है भी। ऑप्शन नंबर सी, चीन ने तियानवेन 2 मिशन किया है। ये क्या काम करेगा? इसका उद्देश्य क्या है कि क्षुद्र ग्रह से नमूने लेकर उसकी संरचना और उत्पत्ति का अध्ययन करना। छोटे छोटे शुद्ध ग्रह आपने देखे हो ना, शुद्ध ग्रह है तो उनमें क्या, उनके नमूने लेकर उनकी संरचना देखना, उनकी उत्पत्ति का अध्ययन करना भी, किस प्रकार इनका विकास हुआ है। तो ये चीन देश के द्वारा तियानवेन 2 मिशन लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन देखो, तमिलनाडु स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तमिलनाडु स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2025 का मुख्य उद्देश्य राज्य को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उच्च मूल्य निर्माण का हब बनाना। क्या है? राज्य को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उच्च मूल्य निर्माण का हब बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस स्थान पर भारतीय रेलवे के पहले 9000 हॉर्स पावर एचपी वाले इलेक्ट्रिक इंजन का उद्घाटन किया है? ये लीजिए भी गजब का प्रश्न है। तो किस स्थान पर? दाहोद गुजरात के अंदर। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, दाहोद गुजरात के अंदर मोदी जी ने भारतीय रेलवे के पहले 9000 हॉर्स पावर एचपी वाले इलेक्ट्रॉनिक इंजन का सफल किया है या इसका उद्घाटन किया है। भारत में 100% रेलवे विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला 24वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? भारत के अंदर 100% रेलवे विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला 24वां राज्य बन चुका है गुजरात। बन चुका है गुजरात बन चुका है कि भारत को क्या है, रेलवे को कार्बन मुक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। कब तक है? 2070 तक ये लक्ष्य रखा गया है। ये जब दाहोद गुजरात के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री के उद्घाटन किया, तब उन्होंने घोषणा कर दी कि भारत में 100% रेलवे विद्युतीकरण प्राप्त किया है। किसने? गुजरात ने। स्विट्जरलैंड के नोटविल में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में भारत के महेंद्र गुर्जर ने किस स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता है? तो ये किस खेल के? भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। किस खेल के? भाला फेंक के खिलाड़ी। इन्होंने 61.17 मीटर, कितना?
61.17 मीटर के अंदर है। इसमें विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड पिक्स के अंदर भारत के महेंद्र गुर्जर ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने 27 मई 2025 को क्वांटम टेक्नोलॉजीज रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? एक बात बता देता हूँ, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं समीर वी कामत, जिनका 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया। अब ये रहेंगे मई 2026 तक, मई 2026 तक इनका कार्यकाल रहेगा। तो इसका उद्घाटन किया है मेटकॉफ हाउस दिल्ली के अंदर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेटकॉफ हाउस से नई दिल्ली। कर्नाटक सरकार ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले को किस विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? यह आप सभी जानते हो, राज्य विभाग और वन्य जीव संरक्षण, यानी कि राज्य वन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर बन गए कर्नाटक के भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले। भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में कितने अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया है? एक ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित हुआ है। तो क्या हो जाएगा? यूएसडी 81.4 बिलियन डॉलर। तो यूएसडी 81.4 बिलियन भारत ने अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया है। कब है? वर्ष 2024 से 25 के अंदर। 24 मई 2025 को खेले गए यूईएफए महिला चैंपियनशिप लीग फाइनल में किस टीम ने एफसी बार्सिलोना को 1-0 से हराकर अपना दूसरा खिताब जीता है? तो किसने जीता है? आर्सेनल ने। नंबर सी, आर्सेनल ने बार्सिलोना को हराकर अपना यूईएफए महिला चैंपियनशिप लीग जीता है। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने, चीन की बास्केटबॉल दिग्गज और फीबा हॉल ऑफ फेमर मियाओ लीजी को किस प्रतियोगिता की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो ये बनी है फीबा महिला एशिया कप 2025 की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। कौन है? मियाओ लीजी। और इसका जो आयोजन है ना, इसका आयोजन होगा 13 से 20 जुलाई। कब है? 13 से लेकर 20 जुलाई 2025 तक चीन के अंदर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रसिद्ध नेपाली पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने हाल में कितनवीं बार माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई करके इतिहास रचा है? ये कितनी बार? 31वीं बार सफल चढ़ाई करके इन्होंने इतिहास रचा है। तो प्रसिद्ध नेपाली पर्वतारोही है कामी रीता शेरपा, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट, जिसको बोलते हैं सागर माथा, इस पर सफल चढ़ाई करके इतिहास रचा है। कितनी बार? 31वीं बार। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रमुख वैज्ञानिक विभागों की समीक्षा बैठक में किस परियोजना के शुभारंभ की घोषणा की, जो विमानन को हरित, किफायती और आत्मनिर्भर बनाने की रणनीति का हिस्सा है? तो कौन सी परियोजना शुरू की? वो है ई हंसा परियोजना। कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी, ई हंसा परियोजना की शुरुआत की। इसमें क्या है? पायलटों को जो है अलग से इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। 2026 एसी भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? 2026 भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो कर्नाटक के अंदर, ये सॉरी अहमदाबाद में। कहाँ पर किया जाएगा? अहमदाबाद में 2026 एसी भारोत्तोलन चैंपियनशिप में किया जाएगा। इसका जो आयोजन है वो 1 से लेकर 10 अप्रैल 2026 के बीच में आयोजन होगा। विश्वनाथ कार्तिकेय पदगांती भारत के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए। विश्व स्तर पर उनकी रैंकिंग क्या है? अब देखो, विश्व स्तर पर उनकी रैंकिंग देखें तो विश्व के अंदर वह दूसरे स्थान पर, और भारत में है सबसे टॉप पर, यानी कि 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर ये चढ़ाई करने वाले भारत के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए। इनका नाम है विश्वनाथ कार्तिकेय पदगांती। कहाँ के रहने वाले हैं? हैदराबाद के रहने वाले। हाल ही में कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किसको सम्मानित किया गया? तो ये सदगुरु जग्गी वासुदेव, उनका अलग से नाम है। सदगुरु जग्गी वासुदेव को कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने 3 प्रमुख रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों म्यूनिस इंडिया लिमिटेड, आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड और इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा देने को मंजूरी मिली है? ये गजब का प्रश्न है और मेरे हिसाब से ये प्रश्न आना चाहिए। तो सबसे पहले 3 क्षेत्र जो उपक्रम है उनके नाम याद रखना है। म्यूनिस इंडिया लिमिटेड, आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड और इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड, इन तीनों को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा मिला है। और ये घोषणा करने वाले हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। कौन है? किसने घोषणा करी? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं।
कश्मीर के शोधकर्ताओं ने भारत की पहली जीन संपादित भेड़ को विकसित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया है? ये लीजिए भी, इससे पहले भारत ने क्या है, कपास की 2 किस्मों का विकास किया था कि पहले जीन संपादित कपास की 2 किस्मों का विकास किया और अब भारत की पहली जीन संपादित भेड़ को विकसित करने के लिए तकनीक का उपयोग किया है CRISPR-Cas9। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में वोग आइडिवियर ने किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? वोग आइवियर ने किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? शाहिद कपूर को। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शाहिद कपूर। ओडी इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? ये तो आप सीधे सीधे आपको पता है। तो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को ओडी इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। उड़ीसा सरकार की अंकुर पहल का पूरा नाम क्या है? उड़ीसा सरकार की अंकुर पहल का पूरा नाम है क्या है? तो उड़ीसा की सरकार के द्वारा एक अंकुर पहल की शुरुआत की गई, इसका पूरा नाम है अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज, इसके अलावा यूआरबनाइजेशन एंड रिफॉर्म्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो ये जो शहरी क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा, शहरी क्षेत्रों का विकास करना और उसका जो है निर्माण करना, विकसित करना, तो इसका मुख्य उद्देश्य है। तो उड़ीसा सरकार की अंकुर पहल का ये शुरुआत की गई। तो अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज एंड अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो ये आज की क्लास थी अपनी संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास मिल चुकी है। लगभग हमने 45 से 50 क्वेश्चनों का रिवीजन कर लिया। ये अपनी प्रताप क्लासेज ऐप में एक तो वार्षिक करंट चल रही है, इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और ड्राइवर वाहन चालक की ये टेस्ट सीरीज चल रही है। भारत राजस्थान पुलिस की अपनी 50 रुपये के अंदर टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड की चल रही है। 2025 का खूब सारा करंट आपको मिल गया। और RSSB के पुराने पेपर अपलोड हैं 2016 से 24 तक। जनरल साइंस के अलग से कोई लेना चाहे तो जनरल साइंस की अपनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है। जीव विज्ञान अलग है, रसायन विज्ञान अलग है, भौतिक विज्ञान अलग है। तो सारे आपको कंप्लीट टेस्ट मिल जाएंगे। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो, प्रताप क्लासेज का ऐप डाउनलोड करके ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आज संडे था, आज संडे के दिन मैंने आपको रिवीजन करवा दिया है बढ़िया तरीके से। और हो सकता है शाम तक अपने जो है 15 दिनों की क्लास का रिवीजन करने वाले हैं। तो क्लास आपको लगभग जाहिर तौर पे मिलने वाली है। अच्छे तरीके से पढ़ो, लगातार क्लासें आपको मिलेगी। जो लगातार कंटिन्यू क्लास देखेगा उसी को फ़ायदा मिलने वाला है। सभी साथी वीडियो को जाते जाते कर दे लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।